अब देखिए मिलीभगत तो यहाँ है, चाहे वाइल्ड लाइफ वालों की है, फॉरेस्ट वालों की हो, मिलीभगत तो है। बिना मिलीभगत के तो ये हो नहीं सकता। और दूसरा, इसके पास कोई परमिशन नहीं है। 2023-22 में इसकी परमिशन जो है वो ख़त्म हो गई थी सांपों को रखने की। बहुत बुरी कंडीशन में सांप रख रखे थे। एक लकड़ी की पेटी में 15-15, 20-20 सांप रखे हुए थे। उनको ना कुछ खाने के लिए था ना कुछ था, और बहुत ही अंदर सफोकेशन थी। रुड़की में वन विभाग की बड़ी कार्रवाई, सांपों के जहर के कारोबार का हुआ भंडाफोड़। खबर रुड़की से है, जहां मंगलवार को रुड़की के खंजरपुर क्षेत्र से बड़ी खबर सामने आई है, जहां सांपों के जहर के अवैध कारोबार की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए वन विभाग की टीम ने गोदाम में छापा मारा और 86 जहरीले सांपों को बरामद किया, जिनमें कोबरा और रसेल वाइपर शामिल है। टीम ने सभी सांपों को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। शिकायतकर्ता की सूचना पर वन विभाग की टीम खंजरपुर स्थित एक गोदाम पर पहुंची, जहां सांपों की तस्करी का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा था। मौके पर छापेमारी में टीम को 86 सांप मिले हैं, जिनमें 2 खतरनाक प्रजातियों कोबरा और रसेल वाइपर शामिल है। वहीं वन विभाग के अधिकारी का कहना है कि इस व्यापार का लाइसेंस एक्सपायर हो चुका था और मौके पर गोदाम मालिक भी नहीं मिला। पीएफए की शिकायत पर छापेमारी की गई और वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं पीपल फॉर एनिमल्स की तरफ से आए शिकायतकर्ता ने वन विभाग के अधिकारियों को आड़े हाथों लेते हुए उनकी सुरक्षा दृष्टि पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि इतना बड़ा अवैध कारोबार करने वाले वन विभाग के अधिकारियों की नजरों से आखिरकार कैसे बचे रहे। प्रॉपर कड़ी ये है कि हमें मुखबिर खास से सूचना मिली थी कि ये नितिन कुमार नाम का एक व्यक्ति है, जो बड़े पैमाने पर सांप के जहर की और सांपों की तस्करी करता है। और जितना भी ये सांप का जो जहर है, वो जितने भी तस्कर हैं जो रेप पार्टी ऑर्गेनाइज कराते हैं, जैसे आपको पता होगा पिछले दिनों हमने एलविश यादव को पकड़ा था सांप के जहर के साथ। एलविश यादव और उसके गिरोह के लोगों को ये जहर सप्लाई होता था रेप पार्टियों में। और ये जांच का विषय है कि इतने बड़े पैमाने पे यहाँ काम हो रहा है, यहाँ सांप रखे हुए हैं जंगल में, ठीक है। 2023 की ये परमिशन दिखा के, जबकि इसकी परमिशन लैप्स है, उसके बाद ही उस परमिशन को दिखा के यहाँ पर सांप ला रहे हैं, सांपों का जहर निकाल रहे हैं। और जब वो सांप की विष ग्रंथि निकल जाती है, वो मर जाता है, तो उसको यहीं पर ही खेतों में दाब दिया जाता है। क्या पीएफए को पता चल गया दिल्ली से कि यहाँ पर 80-90 सांप रखे हुए हैं और सांपों का जहर रखा हुआ है, तो क्या यहाँ के लोकल फॉरेस्ट वालों को नहीं पता, यहाँ के लोकल वाइल्ड लाइफ वालों को नहीं पता? या मतलब कि कहते हैं कि पूरी की पूरी दाल ही काली है। तो ये तो एक उच्च स्तरीय इसके अंदर जांच होनी चाहिए, और जितने भी ये दोषी, जो भी इसके अंदर दोषी अधिकारी पाया जाए, उसको तुरंत निलंबित करना चाहिए और उसके खिलाफ जांच होनी चाहिए। बहुत बुरी कंडीशन में सांप रख रखे थे। एक लकड़ी की पेटी में 15-15, 20-20 सांप रखे हुए थे। उनको ना कुछ खाने के लिए था ना कुछ था, और बहुत ही अंदर सफोकेशन थी। जब हम अंदर गए हैं तो जो हमारे संग ये फॉरेस्ट वाले थे, इनके संग स्नेक हैंडलर भी थे, उनको ज़्यादा डिब्बों में कराया है। एक डिब्बे के अंदर, एक बॉक्स के अंदर जहाँ 20-20 सांप थे, उनको 5-5, 6-6 की संख्या में कराया है, और बाकायदा वहाँ पर जाके एसी और पंखा चलाया गया है। तो ये देखिए कि यहाँ पर जो मौके पे एक व्यक्ति मिला है, जो बताता है कि मैं उसके लिए काम करता हूँ, जो व्यक्ति है नितिन कुमार। और अब आप देख लीजिए कि अब ज़्यादा मैं क्या बोलूँ, ये तो अब आपको पता ही है, आप मीडिया वाले हैं, आपने सब कुछ देखा है, तो आप समझ ही गए होंगे कि किस तरीके से यहाँ पर उत्तराखंड के अंदर सांप के नाम पर और सांप के जहर का एक गोरख धंधा हो रहा है, एक व्यापार यहाँ पर किया जा रहा है। देखिए कारण तो यही है कि ये जो भी है कि अब देखिए मिलीभगत तो यहाँ है, चाहे वाइल्ड लाइफ वालों की है, फॉरेस्ट वालों की हो, मिलीभगत तो है। बिना मिलीभगत के तो ये हो नहीं सकता। और दूसरा, इसके पास कोई परमिशन नहीं है। 2023-22 में इसकी परमिशन जो है वो ख़त्म हो गई थी सांपों को रखने की। और पहली बात मैं आपको बता दूं कि जो ये शेड्यूल 1 का एनिमल्स है, इसको अगर आपको अपने पास रखना है तो इसको सिर्फ परमिशन देने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है। कोई स्टेट के जितने भी अधिकारी हैं, चाहे चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन हो या कोई भी हो, वो शेड्यूल 1 का एनिमल्स रखने की परमिशन नहीं दे सकते। और अगर वो दे भी रहे हैं तो क्या उन्होंने ये भी परमिशन दे दी कि आप इन सांपों का जहर निकालिए और इसका व्यापार और निर्यात करिए और खूब रेप पार्टी कराइए, खूब नशे का कारोबार करवाइए? ये तो खुलेआम इस तरीके से शह दी जा रही है ना, इस तरीके से लोगों को, जो हमारे देश में जो शेड्यूल 1 के अंदर सांप हैं, कोबरा हो गए, ये हो गए, ये देखने को नहीं मिलते, क्योंकि ये अत्यंत दुर्लभ प्रजाति के सांप हो गए। शेड्यूल 1 में इसलिए इनको लाया गया है, और उसके बाद एक व्यक्ति के पास 100-100 सांप मिल रहे हैं। अभी जो है मौके पे जो हमको इन्फॉर्मेशन मिली थी कि यहाँ पे एक फैसिलिटी चल रही है कि जिसमें सांप रखे हुए हैं, तो उसके एवज में हम लोग मौके पे आए हैं और हमको सांप बरामद भी हुए हैं, 2 प्रजाति के, कोबरा है और रसेल वाइपर है। तो उसके केस में हमने अभी सांपों
सांपों को अपनी अभिरक्षा में ले लिया, बाकी कार्रवाई हम कर जो भी इसमें अपडेट होगी वो हम लोग आपको बता देंगे। लेखा जोखा मिला इसके यहाँ पे? लेखा जोखा क्योंकि मालिक अभी मौके पे है वेमन मिला या नहीं मिला? नहीं, वेनम नहीं मिला इसमें, यहाँ पे कोई कब से venom चल नहीं रही थी ये, संचालित हो रही ये इसके पास पहले भी लाइसेंस वगैरह सब इसके पास पहले से था, लेकिन अभी क्योंकि जो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आई थी PFA करके एक वो है, वहाँ से हमको इन्फॉर्मेशन आई थी और उसके बेस पे हमने इस पे अभी कार्रवाई सर की। आज तक आपने यहाँ पे कोई बताया ऐसा कोई विजिट? नहीं, या इसका visit किया इसमें पहले एक विजिट हुई थी, लेकिन इसकी फैसिलिटी अभी यहाँ शिफ्ट हुई है, इससे पहले नहीं सर क्या नहीं, मेरे संज्ञान में ऐसा नहीं है। मैं भी अभी यहाँ पे पहले अभी काफ़ी कम टाइम हुआ मुझे यहाँ महीने पे, से ऊपर लेकिन आपको भी हो गया? अब विभाग क्या कार्रवाई करेगा? नहीं, विभाग अपना जो नियमानुसार होगा वो कार्रवाई करेगा। वाइल्ड लाइफ एक्ट में हम जो भी कार्रवाई है बनती है वो कोई करेंगे। हिरासत में भी लिया है? नहीं नहीं, मौके से अभी क्योंकि मालिक जो है इसका वो है नहीं अभी, तो जब जो भी कार्रवाई इसमें सर